औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, फिट फाट हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? हम कर रहे हैं MTH 401 की सीरीज, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 6, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर लेक्चर नंबर 5 के हिसाब से, जैसे हमने उधर से 5 एग्जाम्पल्स किए हैं कि आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो वो MDX प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, ये फॉर्मूला लगा के इक्वल टू c के हम करते थे। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट ना हो, अगर आपके पास क्या हो, एग्जैक्ट इक्वेशन ना आए, मतलब कि डिफरेंशियल आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस my इज इक्वल टू nx, ये दोनों बराबर ना आए, तो देन आप यूज करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तकनीक। ओके, समझ लगी बात की? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट कब नहीं होती, जब आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल ना आए। जब आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, m के y के रिस्पेक्ट और n की x के रिस्पेक्ट इक्वल ना आए, देन ये हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर इक्वल आएगी तो एग्जैक्ट हो जाती है। लेक्चर नंबर 5 समझ लगी बात की? तो लेक्चर नंबर 5 अगर सुनोगे तो मज़ा आएगा लेक्चर नंबर 6 लेने में। यू अंडरस्टैंड? तो मैं तो यही कहूँगा लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और ये स्मूथली आते जाएं। जैसे जैसे मैंने लेक्चर दिए हैं तो कोशिश करें लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, ठीक है जी? तो देखो ज़रा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं साथ साथ आपको क्विज़ भी बताऊँगा कि किस तरह पेपर में उसने क्विज़ पूछे हुए थे, किस तरह पास पेपर में क्विज़ आते हैं, आए हैं, एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, और कैसे वो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के 5 नंबर या 10 नंबर के क्विज़ से वो पूछता है। चलें जी, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास एग्जैक्ट ना आए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो देन आप क्या फाइंड करोगे? इंटीग्रेशन फैक्टर तकनीक ये यूज़ करोगे। केस 1 के अंदर क्या करोगे? जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएट m वाले फैक्टर को किया है y के हिसाब से और n वाले फैक्टर को किया है x के हिसाब से, दोनों को माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय, देखो बाद में क्या है, पार्शियल n लिखा हुआ है, n पे डिवाइड करोगे। आपके पास जो पोलिनोमियल जो आंसर आना चाहिए ना, वो आपके पास x का फंक्शन आना चाहिए। किसका फंक्शन आना चाहिए? x का। ओके, तो ये जो है ना क्विज में पूछा हुआ था उसने कि अगर आप इस तरह का फैक्टर यूज करते हो, ये चीज पूछी हुई थी, देन इसका आंसर क्या आता है? p ऑफ x आता है, मतलब फंक्शन ऑफ x आता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ था। ओके, इसी तरह ही आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस नोटेशन में भी, my माइनस nx डिवाइडेड बाई n p ऑफ x के। ठीक है, अब आपके हैंडआउट्स PDF में जो इंटीग्रेशन फैक्टर को डिनोट किया गया है वो u के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? u के साथ। लेकिन मैंने क्या किया है? IF के साथ लिखा है, और e को उसने लिखा है EXP में। किस में लिखा है? EXP में। आगे उसने पूरे का पूरा ये फैक्टर उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? मैंने क्या किया है? इसका एक आंसर बना लिया, p ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, उसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ये जो मेथड है ना, ये SM यूसुफ साहब की बुक है, मैथमेटिकल मेथड, ठीक है ना? SM यूसुफ साहब की BSc की पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है, जो कि 4th ईयर की बुक है, और चैप्टर नंबर जो है ना उसका 9 है, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो यहाँ से मैंने वहाँ से सारा लिंक उठाया, बड़ा ज़बरदस्त तरीकाकार है ये वाला। तो e की पावर आप इंटीग्रेट करोगे किसको? x वाले फैक्टर को। तो ये केस है 1। केस 2 में क्या करोगे? बाद में अगर देखो, पहले आप n वाला लिख दो, बाद में आप m वाला लिख दो। डिवाइड आपको किस पे करना पड़ेगा? देखो ये किया n पे, ये n पे नहीं करना, ये किस पे करना है? ये n गलती के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है आपने m। क्या लिखना है? m। ओके, तो m पे डिवाइड करना है। इसकी दूसरी नोटेशन ये भी हो सकती है, nx माइनस my डिवाइडेड बाई m, और यहाँ पे क्या आएगा? फंक्शन y का, फंक्शन ऑफ y। ये क्विज में पूछा हुआ था। ये होगा दूसरा केस है। इसी तरह ये आपने इंटीग्रेशन फैक्टर वहाँ पे u के साथ लिखा हुआ है, तो ये e के पावर में आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से आप इंटीग्रेट करोगे? इसकी पावर में y के और इसके x के, ठीक है? इसी तरह आप केस 3 में चले जाओ। केस 3 में क्या करोगे? अगर आपके पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, y पहले लिखा होता है, आगे कंबाइंड फंक्शन है, फिर x लिखा होता है, कंबाइंड फंक्शन g का है, dy इज इक्वल टू 0 होता है, तो देन आप क्या करोगे? आप अब देखो dx के साथ क्या लिखा होता है? आपका m, उसे x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका y के साथ क्या लिखा होता है? n। सारे वाले फंक्शन के साथ ना n को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को ऐड करोगे, आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो वो अलग से केस है, वो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना?
तो देन फिर आप क्या करोगे, देन इंटीग्रेशन फैक्टर उसका बनाने के लिए क्या करोगे, 1 के नीचे डिवाइड कर दोगे, 1 के नीचे डिवाइड कर दोगे। समझ लगी बात की, क्लियर है। इसी तरह ही यहाँ तो प्लस करोगे, यहाँ केस 4 में चले जाओ माइनस करोगे। समझ लगी बात की। तो यहाँ पहले प्लस करोगे, दूसरी में माइनस करोगे। प्लस करोगे तो अगर कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है, छोटा आंसर नहीं बना, मतलब शॉर्ट आंसर नहीं हुआ, तो देन आप माइनस करके देखोगे। अगर माइनस करके छोटा आंसर बन गया तो फिर माइनस के साथ चले जाओगे, अगर यहाँ प्लस के साथ चले जाओगे। मतलब दोनों में से किसी एक के साथ आपको जाना पड़ेगा और आपका एक्यूरेट आंसर आएगा भी। और ये तकनीक आपके लिए बेटर रहेगी कि आप छोटे से छोटा पॉलिनोमियल ढूंढोगे, या तो वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। माइनस में केस 4 में और केस 3 में आप प्लस में चले जाओगे। इस तरह के फैक्टर्स जो है ना, इंटीग्रेशन फैक्टर्स, वो आपको क्विज़ में पूछता है। ओके, हाँ जी। अगर हम आगे बात करें तो नोट है आपके पास छोटा सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। ये मैंने एस.एम. यूसुफ साहब की जो बुक है ना, वहाँ से जो ना लिखा है, देखा है, नोट किया है, ठीक है ना। तो इट इज़ होमो, देन देखो MDX प्लस NDY इज इक्वल टू 0, ये अगर होमो होती है तो देन ये वाला फैक्टर लगाते हैं। देन पक्का याद रखिएगा 1/XM प्लस YN, ठीक है ना। तो ये वाला फैक्टर लगाते हैं, ठीक है ना। अटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है कि जब होमो होगा तो ये लगाएंगे, ठीक है ना। वेयर XM प्लस YN नॉट इक्वल टू 0, ये 0 भी नहीं होना चाहिए, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। एंड इट इज़ नॉन होमो, देन नॉन होमो मतलब कंबाइन फंक्शन होगा, जुड़ा होगा, डिग्री फंसी होगी, डिग्री आपकी ना नुमाया आपको समझ नहीं लग रही होगी, डिग्री सेपरेट नहीं हो रही होगी, तो देन मतलब नॉन होमो के लिए तो आपने क्या करना है, XM माइनस YN, ये आपने माइनस के लिए करना है, ये प्लस के लिए, होमो के लिए, और नॉन होमो के लिए माइनस के लिए। और ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, समझ लगी बात की। एग्जाम्पल है, प्रूफ करना है कि ये वाला जो है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना। किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका नाम मैंने 1 कह दिया, मैंने m का फैक्टर चूज़ कर लिया, x² प्लस y² माइनस x। ये dx के साथ क्या होता है m, इसे पार्शियल डिफरेंशिएट किया y के हिसाब से, ये भी 0, ये भी 0, इसका क्या आएगा 2y, ठीक है ना। इसी तरह ही मैंने क्या किया है, dy के साथ क्या होता है n इज इक्वल टू माइनस y, तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 0 आएगा। सो ये तो इक्वल नहीं आया, ये तो इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। देन सो गिवन जो हमें दिया गया ना इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या दिया गया, 1/x² प्लस y², इसे मल्टीप्लाई करना है 1 इक्वेशन के साथ ऑन बोथ साइड। इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ भी कर देना, और 0 के साथ भी कर देना, 0 के साथ 0 ही हो जाएगा। देखो इसके साथ किया ये आ गया, और इसके साथ किया ये आ गया। ओके, समझ लगी ना बात की। तो देन मैंने क्या किया, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बटे के नीचे चला जाएगा, ये सेम है, कट जाएगा, 1 देगा, और ये वैसे एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। और ये भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y/x² प्लस y² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं ये वाला dx वाला नया फैक्टर m के बराबर कर लेते हैं, 1 माइनस x² प्लस y²। तो देन अगर हम बात करें तो इसकी होल की पावर 1 है, वो ऊपर जाके -1 हो गई, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएट y के हिसाब से करेंगे, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस x वैसे ही आ गया, पावर रूल लगेगा यहाँ पे। अच्छा, ये पावर रूल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये कंबाइन फंक्शन है यहाँ पे x² प्लस y², इसलिए ये कंबाइन फंक्शन के लिए लग रहा है। ऊपर पावर -1, अगर पावर ना होती तो फिर सीधा सीधा आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल वाला कंसेप्ट आ जाना था पीछे वाला ही। तो पावर शुरू में चलेगी, पावर में एक कम किया, अब बेस का डेरिवेटिव लेंगे y के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो x वाला जो है ना वो 0 हो जाएगा, और y का जो है ना y² का वो 2y हो जाएगा, ठीक है। तो -1 और -1 -2, और 2y, और ये वाला माइनस और माइनस ये प्लस, ये 2xy x² प्लस y² होल की पावर -2 बटे में ले जाकर आप क्या करोगे, इस पावर को माइनस से प्लस कर दोगे, माइनस से +2 कर दोगे, ठीक है ना। समझ लग रही बात की। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने dy के साथ जो है वो फैक्टर आपको पता है, वो आपने n चूज़ करना होता है। तो वो आपके पास n आ गया, -y x² प्लस y² डिवीजन में, ऊपर ले जाकर इसे क्या कर दो, -1 कर दो। फिर आपने पावर रूल लगाना है, पावर शुरू में, ठीक है, पावर में एक कम करना है, और आगे उस बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो x के रिस्पेक्ट जा रहे हो तो x का आएगा 2x, और y² का 0 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना -1 प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा 2xy, और पावर को बटे में ले जाकर क्या कर दोगे प्लस। तो ये देखो, ये आंस और ये आंस दोनों सेम आ गए हैं,
तो सो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट है और ये हमारा जो फैक्टर दिया गया ना बिल्कुल सही बात है कि ये हमारा इंटीग्रेशन का फैक्टर ही है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तकनीक हमारी यही है जो एग्जाम्पल में मैंने करवा दिया आपको, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास वही फार्मूला है जो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एम वाला फैक्टर है उसे हम एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं और टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स, जो हमारे पास टर्म ऑफ एन होती है फ्री फ्रॉम एक्स, उसे हम इंटीग्रेट करते हैं वाई के हिसाब से और इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। यहाँ पे के यूज़ किया गया आपके हैंडआउट्स के ऊपर, इसलिए मैंने भी के यूज़ कर लिया है। ओके, चलें जी आगे देखते हैं जी। वैल्यू है जी एम की आपके पास 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन अलग कर देंगे 1 की और इस फैक्टर पूरे की अलग कर देंगे और 0 की इंटीग्रेशन 0 ही होती है, इक्वल टू के आ गया, ठीक है। और ये मैंने एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दिया अभी फ़िलहाल। और नीचे वाला फैक्टर है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका आप डेरिवेटिव चेक करें डी एक्स के हिसाब से, एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव चेक करें, वो आएगा 2x। क्या आएगा? 2x, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और 2 के साथ डिवाइड कर देना, तो ये 1/2 आ जाएगा और ये 2x, 2 को अंदर मैंने कर दिया। अब देखो ऊपर इसका डेरिवेटिव बना हुआ है नीचे वाले फैक्टर का 2x प्लस 0, ठीक है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे, ln ले लेंगे, ठीक है ना, नीचे वाली का ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, और 1 के जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगी x के रिस्पेक्ट वो x आ जाएगी, ठीक है ना। -1/2 वैसे ही आ गया। और लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पावर शुरू में बड़ी होती है वो फैक्टर के ऊपर चली जाती है, वो ऊपर चलेगी। 1/2 का मतलब 10 स्क्वायर रूट होता है, तो वो मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया इक्वल टू के, वैसे आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यू अंडरस्टैंड। इसके बाद एग्जांपल नंबर 1 है। उसके आगे जो केसेस थे 4 वो हमने पहले डिस्कस कर लिया क्योंकि वो पहले ही करने चाहिए थे, तो वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने वो एग्जांपल की सिंपल कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है भी कि नहीं, प्रूव किया हमने, ठीक है, वो है था, ठीक है ना। इसी तरह आप एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने क्या करना है, ये उठा के आपने इधर प्लस कर देना है, ठीक है ना। समझ आ गई बात की, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसे इसके साथ करना है। और ये 1 नहीं कहना, ये 1 नहीं कहना, ये नीचे वाली 1 को कहेंगे, ठीक है ना। ये 1 नीचे वाली है, ओके, समझ आ गई बात की। अब m वाला कौन सा फैक्टर होता है, m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू वो होती है जो बेसिकली आपकी m dx, मतलब कि x के dx के साथ जो मल्टीप्लाई होती है वो आपकी m की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब y वाले फैक्टर को आपने किसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करना होता है? आपने करना होता है y के हिसाब से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y का 1 और यहाँ पे पावर लगेगा तो ये आएगा आपके पास 2y और फाइनल बनेगा 3x प्लस 2y। इसी तरह ही आपने क्या करना है, जो आपका फैक्टर क्या होता है किसके साथ, y के साथ होता है, dy के साथ, वो आपका क्या होता है n एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसे आपने x के हिसाब से क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो पावर लगेगा 2x प्लस यहाँ पे x का कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया y ओनली, ठीक है ना। तो ये तो एग्जैक्ट नहीं है, ये my नॉट इक्वल टू nx, तो सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट ना हो तो तब क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर जो है ना वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये मैं रूल लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये रूल लगा के मैं चेक करता हूँ कि क्या बनता है। तो यहाँ पे आपने लगा देना है जी my की वैल्यू, my की वैल्यू किधर है, ये वाली 3x प्लस 2y, ठीक है। उसके बाद आपने लगानी है जी nx की वैल्यू, nx की वैल्यू किधर है, ये वाली 2x प्लस y, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -2x माइनस y आ जाएगा। तो 3x माइनस 2x 1x और 2y माइनस y कितना आएगा y, और ये दोनों देखो नीचे से x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया, x प्लस y, ये दोनों कट गए और 1/x आ गया। अब हम सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर। अच्छा, मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर आप n पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो फैक्टर आना चाहिए वो भला किसका आना चाहिए था, x का। तो देखो पॉलिनोमियल किसकी आई है, x की आई है, ठीक है ना, सही जा रहे हैं। अगर y की आती तो नहीं, फिर सही नहीं था, फिर दोबारा कोई और केस यूज़ करना पड़ना था, ठीक है ना। इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर, आपने इंटीग्रेट करना है, जो आपके पास आंसर आया है 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x। ln और e एक दूसरे के उलट होते हैं, ये हमेशा कट जाया करेंगे, और काटने भी करने हैं। बड़ी जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे काटना करना है लाजमी, तो ये कट जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आया x, तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ये जो x है ना इसे उठा के आपने इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई
प्लस एक्स इंटू 3xy प्लस वाई स्केयर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई डी वाई प्लस 3x स्केयर वाई। ठीक है ना, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस एक्स वाई स्केयर डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से m निकालो, क्या निकलते हैं। m क्या होता है, जो आपका dx के साथ होता है, तो ये आपका m आ गया। ठीक है, 3x स्केयर प्लस 3x स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर। ठीक है, इसे आप इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी इंटीग्रेट कह रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है ना, तो वो क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट करोगे 1, इसे पावर रूल लगा दोगे यहाँ पे आएगा 2xy। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो ज़रा, अब डी वाई के साथ जो फैक्टर होता है वो आपका होता है n, तो वो आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस, हाँ जी, एक्स स्केयर वाई। तो इसे आपने इंटीग्रेट, आपने पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट, आपने करना है एक्स के रिस्पेक्ट। वो आएगा आपके पास 3 पावर रूल लगेगा 3x स्केयर प्लस 2xy। ठीक है ना, तो ये तो दोनों आंसर सेम आ गए, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट निकला है, सही निकला है, ये एग्जैक्ट हो गई है। अब हम करते हैं वो वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है m को dx के हिसाब से, टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x को dy के हिसाब से इक्वल टू c कांस्टेंट आ जाएगा। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देनी और यहाँ पे टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x वो कोई भी नहीं है, वो 0 लगा देनी, और जो उसके बाद m की वैल्यू वो आपके पास 3x स्केयर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्केयर है। ठीक है ना, तो x के रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है वो 3 है और y है, और इधर वाई स्केयर है, ये शुरू में चला गया और एक्स स्केयर अंदर रह गया, और इसी तरह ही x अंदर आ जाएगा और वाई स्केयर शुरू में चला गया, स्टार्ट में चला गया। ठीक है, अब एक्स स्केयर की जो इंटीग्रेशन आएगी वो x का क्यूब बाई 3 आएगी, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही डिवाइड कर देंगे, 3 के साथ 3 कैंसिल, ये 3x क्यूब वाई प्लस ये क्या बनेगा, x की पावर 1 है तो 1 + 1 2 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक्स स्केयर वाई स्केयर ओवर 2 इज इक्वल टू c आ गया फाइनल आंसर इसका। ठीक है, इसके बाद ना एग्जांपल नंबर 2 है, सिंपल सी एग्जांपल है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपने ध्यान से करनी है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है ना, ध्यान से कीजिएगा, वही इस फॉर्मूले के साथ करनी है, इस वाले फॉर्मूले के साथ। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 सिंपल सी लिखी हुई है, और इसका नाम मैंने 1 कह दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है 1, तो m की वैल्यू 1 आ गई, और इसी तरह मैंने y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो वो 0 आ गया। इसी तरह ही ये जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी n की, और x बाय y माइनस साइन y। ठीक है, इसे आप क्या कर दोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 और y माइनस 0, ये सारा y है तो कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, सारा 0 आ जाएगा, 1 और y आएगा। इसी तरह आप वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर, तो देखो ज़रा nx माइनस एम वाई अगर आप पहले लिख रहे हो, ठीक है ना, एम वाई पहले लिख रहे हो, y पहले लिख रहे हो, तो बट्टे के नीचे n नहीं m आएगा, क्या आएगा, n नहीं m आएगा। अगर एंड पे आप लिखते हो nx फिर बटे के नीचे n आता है, अगर आप एंड पे my लिखते हो तो बटे के नीचे m आता है। ठीक है ना, n नहीं m आता है। ओके, तो क्या करना है, देखें ज़रा, nx की वैल्यू 1 ओवर y है और my की वैल्यू 0 है, तो दोनों को माइनस करोगे 1 ओवर y आ जाएगा, बटे के नीचे m की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो आपके पास 1 ओवर y ही आ जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। वो कैसे निकालना है, e की पावर में आपने देखो कौन सी पॉलिनोमियल बची है, बट बचनी भी y की चाहिए थी, बची भी y की ही है, तो y के रिस्पेक्ट आपने इसे इंटीग्रेट करना है e की पावर में। e की पावर में जब ln आएगा, ln और e एक दूसरे के रेसिप्रोकल उलट है, कट गया, y ओनली आ गया, मल्टीप्लाई y को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। तो इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इधर y के साथ, इधर y के साथ y कट जाएगा और इसके साथ y लग जाएगा, और इधर भी y लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे किया मैंने, देखो y के साथ मल्टीप्लाई किया है और y को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, y के साथ y कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास x माइनस वाई साइन वाई डी वाई, और यहाँ पे y वैसे साथ लग गया, और ये जो आपके पास आ जाएगी ना, अब न्यू जो आएगा ना m आएगा, और ये न्यू जो आएगा ना n आएगा। देखते हैं m इक्वल टू वाई, और इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, वो 1 आ जाएगा। न्यू n जो आया वो ये वाला आया, x माइनस वाई साइन वाई, ये वाला, इसे आपने x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो वो आपके पास क्या आएगा, 1, ये सारा कांस्टेंट 0 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ गया। इट इज़ एग्जैक्ट अगर आएगी तो फॉर्मूला हमारा वही है, सिंपल सादा फॉर्मूला है,
ठीक है ना। m की इंटीग्रेशन करनी है, m की वैल्यू लगाओ ज़रा। m की वैल्यू अब क्या है, y, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, ठीक है। टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x वो कौन सी है, टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x माइनस y साइन y, तो यहाँ पे माइनस y साइन y लग गया, ठीक है ना। dy इज इक्वल टू c, ओके। तो ये जो है यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट है, ये स्टार्ट पे चला गया, यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 की इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट x आ जाएगी, तरतीब के साथ लिखोगे x y बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्या मसला बनाएगा, प्लस माइनस माइनस शुरू पे चला गया, माइनस को बाहर निकाल दो, बड़ी ब्रैकेट मैंने यूज़ की है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यू वी फार्मूला लगेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ लगी ना बात की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने आपको क्लियर करवाया हुआ है। वो कैसे करना है, ये y डिस्ट्रॉय करना है, y ख़त्म करना है। तो y डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है, अगर इसका डेरिवेटिव लें y के रिस्पेक्ट, वो क्या होगा 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ये एज इट इज़ छोड़ दिया और इंटीग्रेशन आगे वाले की कर दी। जिसे आपने एज इट इज़ छोड़ना है ना, तो आगे वाले की फिर इंटीग्रेशन करनी है, माइनस फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब जिसे एज इट इज़ छोड़ा उसका डेरिवेटिव, और ये जो इंटीग्रेशन आंसर आया फिर आगे लिख देना, ये डबल इंटीग्रेशन कह लो, आगे लिखना है इसे। इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आगे फिर लिखना है। समझ लगी ना बात की। तो ये आपने ज़रा ध्यान से करना है कि जिसे एज इट इज़ छोड़ना है उसका डेरिवेटिव, फिर ये इंटीग्रेशन जो आई थी फिर आगे लिखनी है, और ये बड़ी इंटीग्रेशन आपने फिर क्लोज करके ब्रैकेट लिख देनी है, और इक्वल टू सी एनी कांस्टेंट। और अब ध्यान से ज़रा है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ओनली कॉस वाई रह गया। कॉस वाई की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन वाई, ठीक है। और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बाद में, तो माइनस माइनस प्लस वाई कॉस वाई माइनस प्लस माइनस माइनस साइन वाई इज इक्वल टू सी। बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर बना है, जो फाइनल आंसर आया ना बिल्कुल एक्यूरेट आया है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ना वो मैंने आपके लिए छोड़ी, लेकिन एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो मैंने पिक किया है, क्योंकि वो डिफरेंट था तो मैंने सोचा कि ये मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है ना। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू है आपके क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये आपने इधर मल्टीप्लाई करवा देना है, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये सारा उठा गया आपने इधर माइनस कर देना है, ठीक है ना। उधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस कर देना, माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर की लामतें सारी चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, और ये वैसे आ जाएगा, और इसका नाम 1 क्या देना है। और जो डी एक्स के साथ होता है वो क्या होता है हमारा m, ठीक है ना, वो क्या होता है हमारा m, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये भी 0 और ये भी 0, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 आ गया। फिर हमारा जो डी वाई के साथ यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो n क्या आ गया 1, और पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 0 आ गया। सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, ओके हो गया ना, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, ओके जी। अब हम करते हैं जी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने की कोशिश। एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, फैक्टर जो बचेगा वो x का बचेगा, ये हमें पता है क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ लिया ये पहले। -1 -0 ओवर 1 क्या आएगा -1, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनेगा e की पावर -1 की इंटीग्रेशन, तो माइनस शुरू में चला गया 1 रह गया, 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, x आएगी, ठीक है ना। तो e की पावर -x आ गई, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन 1 ये वाली है, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे e की पावर -x को। तो मैंने जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये देखो दोनों की बेस सेम है, प्लस माइनस माइनस शुरू में आ गया, और e की पावर -x प्लस 2x हो जाएगा, ओके। y के साथ वैसे जुड़ जाएगा और 1 के साथ वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx वैसे ही आ गया और ये भी dy के साथ वैसे ही आ गया, ओके जी। समझ लगी बात की। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस e की पावर x आ जाएगा, और ये वैसे साथ आ गया, ये भी साथ वैसे ही, बाकी सारा सिंपल वैसे ही। अब न्यू m क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, न्यू m ये आ गया। इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन नहीं करनी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ज़्यादा मेरे मुंह से इंटीग्रेशन ही बार बार निकल रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, ठीक है ना। तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, ये भी 0, और ये 1 आ जाएगा y का, और ये वैसे साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आएगा जी -e की पावर -x, ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, मज़े की बात ये है कि n न्यू n क्या है, e की पावर -x, तो ये आ गया n e की पावर -x, तो e अपना डेरिवेटिव खुद ही होता है, ठीक है ना, e अपना डेरिवेटिव खुद ही होता है, ये अपना डेरिवेटिव खुद ही आ गया, लेकिन पावर की आगे फिर डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो -x है, यहाँ पे क्या आएगा -1, तो ये देखो ये तो एग्जैक्ट हो गया ना, फिर एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। सो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, दोनों बराबर हैं, तो इट इज़ एग्जैक्ट। फार्मूला लगाना है वही जो हमारा फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट करो, तो m की वैल्यू ये आ जाएगी, और टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, क्योंकि टर्म ऑफ n यहाँ पे +0 ही है, फिर
ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 लगा दिया, ओके 0 लग गया और बाकी ये m की वैल्यू लगा दी। ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी मैंने तीनों फैक्टर्स की, 1 2 3 की, ठीक है ना। तो e की पावर x है, इसकी इंटीग्रेशन ये खुद ही आ जाएगी और -7 वैसे ही आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो e की पावर -x इसकी इंटीग्रेशन आएगी ये खुद, लेकिन बटे में -1 चला जाएगा, बटे में -1 चला जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी सेम वैसे ही, e की पावर -x अपनी इंटीग्रेशन खुद ही है और बटे में -1 चला जाएगा और इक्वल टू c आ गया, ठीक होगा ना। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस इक्वल टू सी, ये आपका आंसर आ गया। समझ लगी ना बात की। इस तरह आपने सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, बहुत मज़े का कंसेप्ट है। अब हमारा जो चल रहा है ये बेसिकली IF का चल रहा है, इंटीग्रेशन फैक्टर का चल रहा है। तो इससे पहले हमारा एग्जैक्ट का टॉपिक था, अब हमारा नॉट एग्जैक्ट का। बस सिंपल सी इंटीग्रेशन है, मज़े वाली, आराम से करते जाएँ, सुकून से करते जाएँ जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि आपने खुद चेक करनी है कि यहाँ से एग्जैक्ट है कि नहीं एग्जैक्ट, ठीक है ना। अंडरस्टूड ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपने चेक कर लेनी है फिर भी, ठीक है ना। आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका नाम 1 क्या देना है, डिग्री चेक करो ज़रा। x की डिग्री 2 है और y की 1 है, दोनों को ऐड करो 3, यहाँ से भी x की 1 और y की 2 3 और ये भी 3, तो ये तो होमोजीनियस है, डिग्री सेम है। समझ लगी बात की। dy और dx की ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो देन ये तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए हमने कौन सा फैक्टर पढ़ाया था, जो नोट मैंने लिखवाया है, जो मैंने केसेस के बाद लास्ट पे नोट लिखवाया था, वो ये लिखवाया था xm प्लस yn। इसे हम ऐसे डील करेंगे, इसके साथ ऐसे ट्रीट करेंगे। देखो ज़रा कैसे करना है। सबसे पहले ये आपका m आ गया और उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया, n माइनस को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और देन फिर हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं m वाली सारी वैल्यूज़ को, और फिर n वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं उसे y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने ऐसे लिख दिया, x इंटू सारी m की वैल्यू प्लस y इंटू सारी n की वैल्यू। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सारा और y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये फैक्टर सेम था, ये कट रहा है प्लस माइनस में। और ये देखें 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, x स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। बस आपके पास ये आ गया, ओके। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर मैंने आपको बताया था कि इस तरह हमने लिखना करना है। इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आई करेगा, ठीक है ना, जो आपका पीछे आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 करना है आपने। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली है, ज़रा ध्यान से करना है, यहाँ से ही गलती के चांसेस बढ़ते हैं। तो पहले हमने ये पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, dx वैसे ही आ गया साथ, फिर दूसरे फैक्टर के साथ dy इज इक्वल टू 0 आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x स्क्वायर वाई ओवर x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, y के साथ स्क्वायर कट गया, तो ये कितना बचा 1/y माइनस वाई स्क्वायर कट गया, एक x कट गया और x स्क्वायर बच गया y माइनस 2/x आ गया और ये dx साथ वैसे ही आ गया, ओके। फिर x स्क्वायर है, क्यूब है ऊपर, ये स्क्वायर पूरा कट गया, एक बच गया माइनस x आ गया, नीचे वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये मतलब कट गया x स्क्वायर के साथ, y एक ही बचा नीचे, तो वो साथ वैसे ही आ गया dy। अब न्यू जो m है वो आपके पास ये आएगा, dx के साथ है, ठीक है। इसकी आपने क्या करना है, पहले पावर ऊपर ले जाकर माइनस कर दी, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपने पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो क्या होगा, पावर लगेगा -1 शुरू पे चली जाएगी, एक पावर में कम करेंगे -0 आ जाएगा। देखो ये कांस्टेंट कंसिडर होगा यहाँ पे, तो इसका 0 आ गया, तो -1 ओवर ये बटे में ले जाकर प्लस कर दिया मैंने ज़रा, ठीक है ना, एक स्टेप बचा लिया है, तो ये आएगा -1/y²। इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद मेरे पास है जी n। अगर n की बात करें तो आपके पास क्या आएगा, n -x/y² प्लस 3/y। यहाँ से देखो ज़रा, -x/y² प्लस 3/y, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, x का 1 आ गया, -1/y², ये कंसिडर करेंगे 3/y, तो ये 0 हो गया, -1/y²। सो इट इज़ एग्जैक्ट my इज इक्वल टू nx, ओके। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट अप करनी है, यहाँ पे आपने m की वैल्यू लगा देनी है, और टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x वो सिर्फ 3/y है, 3/y है, ठीक है ना। टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, ये सारी m की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, कंसिडर करना है, ये स्टार्ट पे चला गया, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, अंडरस्टूड है। तो x के रिस्पेक्ट कर रहे हो -2 कांस्टेंट स्टार्ट पे चला गया, 1/x रह गया। तो y के रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो ये 3 जो है कांस्टेंट स्टार्ट पे चला गया, 1/y रह गया। इसका भी ln ले लेना है हम जी, इसका भी ln ले लेना है, और -2 एज इट इज़। ये क्या होगा, 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट x आएगी, x/y आ गया, -2 ln x प्लस 3 ln y इज इक्वल टू c।
ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब एक चीज़ नोट करना ध्यान से, आपके पीडीएफ का मेथड और मेरा मेथड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बिल्कुल यहाँ से जाकर बड़ा इजी कर देता हूँ और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है जितनी भी एग्जांपल्स की हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्यारे स्टूडेंट्स, लकीर के फ़कीर कभी भी नहीं होना, कभी भी लकीर के फ़कीर नहीं होना, क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए मैथ है। ये कोई MTH 101 नहीं है या 001 नहीं है, ये MTH 401 है। बेसिकली बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही टफ़ बुक है। तो इसके लिए कंसेप्ट जितने भी ज़्यादा आप इकट्ठे करेंगे ना उतने ही थोड़े हैं। समझ लगी बात की? ये ध्यान से कीजिएगा। मेरा मेथड यहाँ से देखो, यहाँ से तो इतना स्मूथली हो जाता है पानी की तरह, लेकिन आप अपने हैंडआउट्स पे देखना ज़रा, इससे नीचे जाके हैंडआउट्स को समझने की कोशिश करना, पल्ले नहीं पड़ेगा। समझ लगी बात की? इसलिए मैंने सोचा था कि मैंने ना ईजी से ईजी मेथड आपको डिलीवर करना है और आपने वो ध्यान से सीखना भी है, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर जो 5 है वो बेसिकली नॉन होमोजीनियस के लिए है। किसके लिए है? नॉन होमोजीनियस के लिए। उसके लिए आपने क्या करना है, उस प्लस वाले फैक्टर को, जो एग्ज़ाम्पल नंबर हमने की थी ना 4, प्लस वाले फैक्टर को आपने अब माइनस करना है, ठीक है। वो प्लस की जगह पे माइनस लगाना है, क्योंकि ये मैंने आपको नोट जो लिखवाया था ये वही नोट है, ठीक है ना। उसके ऊपर ये दोनों एग्जाम्पल्स आई हैं, ओके। अच्छा जी, देखें करना क्या है। सबसे पहले आप y को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। चलो सिंपल, पहले मैं आपको ना इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि y मल्टीप्लाई हो रहा है सारे कंबाइन फंक्शन के साथ dx वाले के साथ। तो इट मीन के ये वाला मैंने केस आपको करवाया था ना नोट में। तो देन फिर बाद में आपके dy वाले फैक्टर के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो ये वाला आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करनी है, आप देख लो कि ये नॉन होमोजीनियस के लिए था। ये दूसरा केस था जो मैंने नोट लिखवाया था आपको। समझ लगी बात की? SM यूसुफ साहब की बुक, वहाँ से मैंने ये लिंक लिया था, ओके। तो करना क्या है, ये जो है सारा आपके पास m आ जाएगा। इसे आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड। x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैक्टर बनेगा, एंड देन ये वाला फैक्टर जो होगा ना आपका x के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आपका ये होगा n, ठीक है। x² y माइनस x³ y²। समझ लग रही बात की? तो फिर आपने इसका नाम 1 क्या देना है इक्वेशन का, क्योंकि आगे जाके मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ। तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है इसे y के साथ, इस n सब को सारे के। तो ये आपके पास ये फाइनल x² y² माइनस x³ y³ आपके पास गेट हो जाएगा, ओके। देन आपने क्या करना है, ये हमें पता है नॉन होमोजीनियस के लिए, तो ये हमें पहचान का पता चल गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका x m माइनस yn होगा, ना कि प्लस होगा। प्लस करोगे नहीं होगा। जब मैं BSc कर रहा था हमें नहीं बताने वाला कोई भी नहीं था, तो हमें कभी प्लस करना कभी माइनस करना, पेपर में इतना गंद मार देना, तो हमें कोई बताने वाला था ही नहीं। समझ लगी बात की? आपको तो बताने वाला आपका भाई है, सर तनसीर आपके साथ है। समझ लगी बात की? तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि ये माइनस कब लगाते हैं, प्लस कब लगाते हैं। ये माइनस तब लगाते हैं जब नॉन होमोजीनियस होता है। कब लगाते हैं? जब नॉन होमोजीनियस होता है और ये पहचान होती है इसकी, ठीक है। और प्लस कब लगाते हैं? जब होमोजीनियस होता है और ऐसे नहीं लिखा होता, x या y बाहर नहीं लिखा होता, सारी कंबाइन फंक्शन अंदर ही लिखा होता और होमोजीनियस होता है, ठीक है। यहाँ पे xm की वैल्यू लगा देनी है, यहाँ पे yn की वैल्यू लगा देनी है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना है, लामतें चेंज होंगी, ये दोनों कट जाएंगे। देन 2 और ये 1 कितना आ जाएगा 3x³ y³ मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली इक्वेशन 1 है, ये वाली सारी, ठीक है। तो पहले मैंने वैसे ही सिंपल स्टार्ट पे मल्टीप्लिकेशन के साथ वैसे ही लिख दिया है, बाद में हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। हर एक के साथ बटे में अलग कर देंगे, क्योंकि बटे में लिखी हुई है ना ये वैल्यू, तो बटे में अलग अलग कर देंगे। पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू dx आ जाएगा, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू dy आ जाएगा। पहले इसके साथ जोड़ा है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ओके। थक गया हूँ मैं, बड़ा लंबा लेक्चर था ये वाला, और वैसे भी कंसेप्चुअल, ठीक है। और देखें ज़रा, अब x कट जाएगा, नीचे x³ है, x² रह जाएगा, y² कट जाएगा, नीचे y³ था तो y रह गया। इस तरह y² कट गया और नीचे y³ था, y रह गया, सॉरी x रह गया, ठीक है। और इसी तरह y³ ऊपर है, नीचे y³ है, दोनों कट गए, ठीक है। इस तरह ये भी कटिंग करनी है, ज़रा ध्यान से आपने कटिंग देख लेनी है, ठीक है ना। तो इन दी एंड फाइनल में आपका जो पहले वाला फैक्टर dx के साथ ये बचेगा और dy के साथ ये बचेगा, ठीक है ना। अब न्यू जो m होगा वो आपका ये आएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसे y के रिस्पेक्ट आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो y को ऊपर ले जाकर माइनस करना पड़ेगा, पावर जाएगी शुरू में, पावर में एक कम होगा, और ये जो है ना आपके पास कांस्टेंट कंसिडर होगा।
और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ही क्या करना है, ये -1 ऊपर ही रह जाएगी और ये बटे में जाकर प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर और नीचे ऑलरेडी 3x² y² बन जाएगी टोटल ओवरऑल। n का जो फैक्टर बनेगा वो ये वाला बनेगा 1/3xy² - 1/3y। अब क्या करना है, इसे आपने पार्शियल डिफरेंशिएट x के हिसाब से करना है, तो आपको x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। x की पावर -1 है, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में जाएगी, पावर में एक कम करेंगे और ये आपका कांस्टेंट कंसिडर होगा और ये 0 आ जाएगा और ये पावर बटे में ले जाकर प्लस कर देंगे तो ये आएगा -1/3x² y²। तो ये क्या हम कह सकते हैं, सो इट इज़ एग्जैक्ट। दोनों के आंसर आपके पास सेम आए हैं। आगे फर्दर करते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो अगर एग्जैक्ट है तो फॉर्मूला लगा देंगे, वही टर्म ऑफ n वाला, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम x वाला लगा के आप वैल्यू पुट कर दोगे m की ये न्यू m की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद आप मतलब कि n का जो फैक्टर है, n की जो वैल्यू है उसमें टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x जो है ना वो -1/3y है सिर्फ ओनली, तो वो आप यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है ना। टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x जगह पे लग गया यहाँ पे और -1/3 कॉन्स्टेंट स्टार्ट पे चला गया। अब देखो यहाँ से भी इंडिकेशन अलग अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है आपका 3y, वो स्टार्ट पे चला गया, बाकी 1/x² अंदर ही रहेगा क्योंकि इसकी इंडिकेशन करनी है आपने, और 2/3 जो है ना वो भी आपका स्टार्ट पे चला गया और 1/x आ गया और ये मैंने आपको पहले बता दिया इक्वल टू c आ गया, ठीक है। पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, पावर रूल लगा देंगे -2 + 1 और ये 1/x यहाँ पे आ जाएगा ln x मोड में लगाना है, -1/3 ln मोड में लगाना है y, ठीक है ना, ln y आ जाएगा इक्वल टू c आ गया। अब ये हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की पावर -1 आएगी और बटे में भी -1 आएगी, ठीक है। अब हम x की पावर -1 को प्लस कर देते हैं, बटे में ले जाते हैं और -1 लगा लेते हैं यहाँ पे, तो ये देखो ये आएगा -1/3xy + 2/3 ln x माइनस ये एज इट इज़ वैसे ही साथ आ गया इक्वल टू c। यहाँ से कॉमन आ रहा है सब में से 1/3 कॉमन आ रहा है, इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हो गया c के साथ। ये स्मॉल c है, ये कौन सा c है, स्मॉल c है, ठीक है ना। पुट कर देते हैं इसे 3c को कैपिटल C, तो आपके पास आएगा -1/xy + 2 ln x - ln y इक्वल टू c, ठीक है। एक्यूरेट आंसर आया बिल्कुल। अब दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 6 टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x वाला ये फॉर्मूला अपने माइंड में बिठा लें, अपने माइंड में बिठा के ये लेक्चर पूरा उसी पे करना है आपने। और केसेस हैं 4 इसके, वो ज़रा ध्यान से करने हैं। नोट जो हैं होमो और नॉन होमो के लिए ये लाजमी आपने गो थ्रू करना है, क्योंकि यार ये जो केसेस है ना, ये केसेस आपको क्विज़ में पूछे जा चुके हैं, क्विज़ में पूछे जा चुके हैं और वो पूछेगा भी, ठीक है, आते हैं पेपर में। और लाजमी आपने देखना है कि आया कि ये केसेस का मतलब क्या है। केसेस के बगैर आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक आपको आइडिया ना हो कि यहाँ पे करना क्या है। यू अंडरस्टैंड। दो में याद रखिएगा, स्टडी के ऊपर फोकस करें, हमारे लेक्चर्स को रिकमेंड करें अपने कैंपस में, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, जो भी आपके ये जो MTH 401 पढ़ते हैं इन सब को रिकमेंड करें। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह हमारे जितने भी MTH हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक यूट्यूब चैनल नहीं, इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म की तरह हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और आपका साथ चाहिए और आपकी दुआ चाहिए। दुआ में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी टीम के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अपनी स्टडी के ऊपर फुल फोकस करें और ध्यान से अपनी स्टडी करें। अल्लाह हाफ़िज़।